क्या आप भी रोज ये सोच के परेशान रहते हो ना कि आज लंच में क्या बनाऊं, डिनर में क्या बनाऊं या फिर बच्चों के टिफिन में क्या दूं जो वो बिना नाक मुंह चढ़ाए फिनिश करके आए। तो आज की रेसिपी एकदम वर्सेटाइल है दोस्तों। पनीर कोफ्ता ये वही रेसिपी है जो बच्चों के लिए मज़ेदार स्नैक बन जाता है, घर वालों के लिए शाम की चाय का परफेक्ट साथी, और अगर ग्रेवी में डाल दिया जाए तो शानदार लंच या डिनर का रॉयल स्टार। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, और टेस्ट ऐसा कि एक बार खाएंगे ना तो रोज़ बनाने का मन करेगा। आज की रेसिपी एक बार बना ली तो चाय हो या टिफिन बॉक्स हर वक्त की फेवरेट बन जाएगी। पनीर के सॉफ्ट कोफ्ते एकदम चटपटे ट्विस्ट के साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ का तड़का विद अंजलि में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो टिफिन बॉक्स को चमका देगी, बल्कि शाम की चाय को भी एक नया अंदाज देगी। पनीर के सॉफ्ट जूसी कोफ्ते एकदम क्रंची और सॉफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्रीमी ड्रीमी डिलाइट जो स्नैक भी है, मील भी है और सबका फील गुड मोमेंट भी होने वाला है। सबसे पहले एक हेवी बॉटम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून बटर डाल दीजिए। बटर ग्रेवी को एक रिच क्रीमी टेक्सचर और रेस्टोरेंट स्टाइल ग्लेज देता है। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए हम इसमें डाल देंगे खड़े गरम मसाले, जैसे 1 चम्मच जीरा, 2-3 तेज पत्ता, 1 काली इलायची, 2-3 छोटी इलायची, 4-5 काली मिर्च, 4-5 लौंग और 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा। और इन सारे मसालों को हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे, ताकि ये जले भी नहीं और इससे एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब हम इसी के साथ डाल देंगे 7 से 8 लहसुन की कली, 1 इंच जिंजर का टुकड़ा, 2-3 हरी मिर्च, 1 काश्मीरी लाल मिर्च और 2 प्याज को रफली चॉप करके। आप मिर्च को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। प्याज को हमें अच्छे से भुनना है जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, लगभग 4 से 5 मिनट तक। यहाँ पे ना ग्रेवी को स्वीटनेस और थिकनेस दोनों बिल्ड होता है, इसीलिए आपको अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेना है। अब हम डाल देंगे 3 मीडियम साइज के रफली चॉप टमाटर, इसी के साथ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच नमक और साथ में पानी डाल करके इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। अब टाइम है रिचनेस देने का। 8 से 10 काजू, 8 से 10 बादाम और 1 चम्मच मगज के दाने। मेरे पास यहाँ पे नहीं था इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है, आपके पास हो ना तो ज़रूर डालें। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स ना ग्रेवी को क्रीमी बनाते हैं बिना क्रीम या मलाई के। मगज ना स्पेशली नॉर्थ इंडियन ग्रेवीज में यूज़ होता है नेचुरल थिकनर और न्यूट्रिशन बूस्टर के रूप में। अब सब कुछ मिला के मीडियम फ्लेम पे भुनिए 12 से 15 मिनट तक, जब तक मसाले का टेक्सचर थिक ना हो जाए और साइड से तेल ना छूटने लगे। इस स्टेज पे ना सब कुछ रोस्ट और फ्लेवरफुल हो चुका है। टमाटर का रॉ टेस्ट चला गया और ड्राई फ्रूट्स अपना क्रीमीनेस छोड़ चुके होंगे। बस तो इन सारी चीज़ों को एक अलग से प्लेट पे निकाल दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए, ताकि हम इसका एक स्मूथ और फाइन पेस्ट तैयार कर सकें। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम कोफ्ता के लिए स्टफिंग के इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 काजू को फाइनली चॉप कर लिया। इसी तरह से आपको बादाम को भी फाइनली चॉप कर लेना है। ये स्टफिंग में ना बाइट और रिचनेस देंगे। किशमिश को भी हमें एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। किशमिश से आएगा हल्का सा स्वीटनेस, एक अनएक्सपेक्टेड लेकिन अमेजिंग सरप्राइज हर बाइट में। इसी तरह से 4 से 5 अदरक और थोड़ा सा जिंजर के टुकड़े को हमें फाइनली चॉप कर लेना है, या फिर आप कद्दूकस कर लें। इनकी क्वांटिटी स्टफिंग में माइल्ड फ्लेवर और डाइजेशन फ्रेंडली टच लाती है। इसी तरह से थोड़ा सा हरा धनिया भी चॉप कर लें, एक फ्रेशनेस का बूस्ट लाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें पहले फाइनली चॉप करके तैयार कर लेना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, पनीर को पहले ही धो के फ्रिज में कम से कम 1 घंटा रख दीजिए। जब पनीर ठंडा हो जाता है ना, तब उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाता है और ग्रेट करते वक्त वो स्टिकी नहीं होता और उससे तेल नहीं छूटता। मॉइस्ट पनीर से डो स्टिकी और वेट हो जाता है, जिससे कोफ्ता ना ऑयल में फट सकता है। तो हमें ग्रेट करने से पहले ही पनीर को अच्छी तरह से धो करके ठंडा कर लेना है और इस तरह से हमें उसको ग्रेट करके तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया है फाइनली। आलू को भी हम बॉईल करके फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा कर लेंगे। ठंडे आलू को ग्रेट करने से ना वो ड्राई रहता है और पनीर के साथ परफेक्टली मिक्स हो जाता है। गरम गरम आलू का मॉइस्चर ना कोफ्ता डो को वेट बना देता है और फ्राई करते वक्त वो ऑयल एब्जॉर्ब करता है या फट सकता है। अब दोनों को अच्छे से हाथों से मैश करके एक स्मूथ और लम्प फ्री डो बना रहे हैं हम। ये स्टेप स्किप मत करिएगा। पनीर और आलू का ये बॉन्डिंग ही कोफ्ता को सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ बनाता है। तो अब इन्हें अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए हाथों की मदद से मैश कर लें।
जब ये मिक्सचर अच्छी तरह से सॉफ्ट और स्मूथ बन जाए तो इसमें हम डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स के इंग्रेडिएंट्स, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ना डो को बाइंडिंग देते हैं ताकि फ्राई करते वक्त कोफ्ता क्रैक ना करे। अगर अभी भी आपको ये डो लग रहा है कि हाँ अभी ये गीला है तो आप 1 चम्मच एक्स्ट्रा मैदा यूज़ कर सकते हैं। अब सब कुछ एक साथ मिला के एक सॉफ्ट नॉन स्टिकी डो बनाएं। ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ही ज़्यादा लूज होना चाहिए। तो अब जब हमारा डो तैयार हो चुका है सॉफ्ट, स्मूथ और एकदम परफेक्ट बाइंडिंग के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं बॉल बनाना। अब डो का एक छोटा पोर्शन लीजिए और हाथों के बीच में गोल शेप दीजिए। यहाँ एक टिप है, बॉल की सरफेस पे हल्का सा मैदा डस्ट कर देना चाहिए, बस एक पतला कोटिंग। इससे फ्राइंग के वक्त ना सरफेस क्रिस्पी बनेगा और शेप भी इंटैक्ट रहेगा। इसी तरह से हमें सारे कोफ्ता बॉल को प्रिपेयर कर लेना है। ध्यान रहे साइज थोड़ा बराबर रखिए ताकि सब इक्वल टाइम में फ्राई हो सके। और इसी तरह से मैंने सारे बॉल को तैयार कर लिया है। अब जब बॉल तैयार हो जाए तो टाइम है गोल्डन ब्यूटीज को फ्राई करने का। आज हम यूज कर रहे हैं शैलो फ्राइंग मेथड। अप्पम पैन को अच्छे से गर्म होने दीजिए। जब वो गर्म हो जाए तो उसमें रिफाइंड तेल या सरसों तेल आपको जो पसंद हो वो डाल दीजिए। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फ्लेम को हम लो कर देंगे और एक एक करके कोफ्ता को जेंटली पैन में डालेंगे। एक साइड को 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने दीजिए बिना डिस्टर्ब किए और फ्लेम को लो रहने दीजिए। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब जेंटली पलट दीजिए। हर साइड को गोल्डन होने दीजिए और ढक ढक के पकाइए। टोटल 4 से 5 मिनट लगते हैं फ्राई होने में। धीरे धीरे इसे पलटिएगा। फ्राई होने के बाद कोफ्ता क्रिस्पी होता है एकदम बाहर से, लेकिन अंदर से एकदम क्रीमी और सॉफ्ट होता है। अगर आपको क्रिस्पियर और थोड़ा रिच टेक्सचर चाहिए तो आप इन कोफ्ता को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राइंग के लिए ऑयल को मीडियम हाई रख के एक एक करके कोफ्ता डाल करके फ्राई होने दीजिए। इसी तरह से सारे कोफ्तास को फ्राई कर लीजिए। जब सारे कोफ्ता फ्राई हो जाएं तो उन्हीं किसी टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए, तो एक्स्ट्रा ऑयल ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और सारे कोफ्तास को फ्राई करने में मुझे 15 मिनट लगभग लग गए थे। तो चलिए अब शुरू करते हैं ग्रेवी का फाइनल तड़का। एक कढ़ाई में ले रहे हैं 1 बड़ा टेबलस्पून बटर। बटर जैसे ही मेल्ट हो जाए उसमें डाल देंगे आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, आधा टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च। काश्मीरी मिर्च ना ग्रेवी में एक सुंदर लाल रंग लाता है बिना तीखापन के। इन दोनों चीज़ों को हमें 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पे ताकि मसाला जले नहीं। अब इसमें हम डाल रहे हैं हमारा वो क्रीमी रोस्टेड मसाला पेस्ट जो हमने बनाया था। इसमें था टमाटर, प्याज, गार्लिक, जिंजर, काजू, बादाम, मगज के दाने। ये ग्रेवी का बेस है, याद है ना, थिक, क्रीमी और फुल ऑफ बॉडी। फ्लेम को मीडियम रखिएगा और इस पेस्ट को बटर में अच्छे से मिक्स करके भुनना शुरू करिए। साथ ही में हम डाल देंगे आधा टेबलस्पून शुगर। ऑप्शनल है लेकिन टमाटर के टैंग को बैलेंस करता है। और इसी के साथ नमक स्वाद के अनुसार। और यहाँ पे हम आधा टेबलस्पून जीरा और धनिया पाउडर भी डालेंगे। पता नहीं कैसे वीडियो से मिस हो गया था। इन चीज़ों को हमें तब तक भुनना है जब तक कि ऑयल ना छूटने लगे। तो लगभग 10 मिनट लग जाएगा इनको भुनने में। और ग्रेवी के टेक्सचर को सेट करने के टाइम आप थिकनेस पे ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से पानी को डालिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। कोफ्ता सॉफ्ट होता है, अगर ग्रेवी वाटरी हुई ना तो वो टूट सकता है और सॉगी हो जाता है। जब अच्छी तरह से टेक्सचर और कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो जाए तो धनिया पत्ता और गरम मसाला डाल दीजिए लास्ट में। ये ग्रेवी अब बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब आता है सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट सर्विंग का। फ्राइड कोफ्ता बॉल को एक सर्विंग बोल में निकाल लीजिए और उसके ऊपर अच्छे से क्रीमी और रिच ग्रेवी को डालिए। ग्रेवी ज़्यादा गर्म भी ना हो वरना कोफ्ता ना टूट सकता है। ल्यूक वार्म ग्रेवी इज़ द बेस्ट एट दिस पॉइंट। और अब फिनिशिंग टच के लिए ना 1 स्पून फ्रेश मलाई या क्रीम डालिए। तो दोस्तों ये थी हमारी पनीर कोफ्ता की रॉयल, रिच और दिल जीत लेने वाली रेसिपी। परफेक्ट फॉर टिफ़िन, डिनर या चाय टाइम स्नैक के लिए भी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपके घर में किसको सबसे ज़्यादा पसंद आई, और शेयर करें उन सबके साथ जो नए फ्लेवर्स को ट्राई करने के शौकीन हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइफ का तड़का विद अंजलि में हर रोज़ मिलती है एक नए स्वाद की कहानी।